देखिए, ये तो ठीक है कि सरकार कैंपेन चलाने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर को भेज रही है, लेकिन पहले जिन्होंने हमारे भारतीय सेना का अपमान किया, ऐसे कृत्य करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई, ये बीजेपी और केंद्र सरकार बताए कि मध्य प्रदेश के मंत्री और डिप्टी सीएम ने किस तरह का अपमान किया हमारे भारतीय सेना का, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी तक बर्खास्तगी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यही अगर कोई विपक्ष का नेता अगर ये बात कहा होता तो हाय तौबा मचाते ये भाजपाई। बताए बीजेपी को खुली चुनौती है कि ये देश की सेना जिनके शौर्य पराक्रम और वीरता को पूरा दुनिया ने देखा है, उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किया है। ये कौन सा चेहरा है बीजेपी का? ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को रौंद दिया इनके मंत्री ने, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये क्या हो रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सवाल है, ये कैसे बर्दाश्त करेगा देश? 40 एमपीओ का डेलीगेशन जा रहा है, उसमें शशि थरूर को भी जिम्मेदारी मिली है, जिसको लेकर के अरे सवाल उठाया जा रहा था कि देखिए नजदीकियां बढ़ रही है। देखिए किन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, किन की दूरियां हो रही है, ये सवाल नहीं है। सवाल है पूरे देश की एकजुटता। ऑपरेशन सिंदूर में दिखी, पहलगाम घटना के बाद दिखी। हम अपने देश विरोधी शक्तियों के खिलाफ एकजुट होकर भारत लड़ता था, लड़ता है, लड़ता रहेगा। लेकिन ये कौन सा चेहरा है सरकार का? ये कौन सा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, सेना का अपमान कर रहे हैं और उनको वो पद देकर उनको सम्मान दे रहे हैं? ऐसे नहीं चल सकता है। पी चिदम्बरम का एक बयान सामने आया था कि इंडिया अलायंस जो है वो इंटैक्ट नहीं है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पी चिदम्बरम साहब को अगर इंडिया गठबंधन इंटैक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि उनका मन डोल रहा है और वो अपना कहीं और ठिकाना देख रहे हैं। ये सबसे कुछ नहीं होगा। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और अब बीजेपी की केंद्र में बैठी एनडीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, जनता को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं वो अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। बिहार से कई लोग मिशन सिंदूर में जो है वो शहीद हुए हैं जवान, लेकिन एक भी जवान के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। हमारे बिहार के लाल जिन्होंने अपने देश के लिए जान की बाजी लगाई, जिनकी जाने गई हैं, उनको उनका शव जब आता है तो कोई भी आदरणीय मुख्यमंत्री सरकार में बैठे लोग उन्हें रिसीव करने तक नहीं जाते, इतना समय नहीं है। ये एक तरह से कितना सेना का सम्मान ये सरकार कर रही है, ये दिख रहा है। हम अपने बिहार के लाल जांबाज बहादुर जिन्होंने जान की बाजी लगाई अपनी भारत मां के लिए, उनके साथ पूरा बिहार खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। उनको आज सरकार में बैठे लोगों को ये शर्म आनी चाहिए कि उनके पास समय नहीं था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं गए।